प्रॉपर मैं दिख रही हूँ आप सबको। जो भी जुड़ेगा तो वो एक बार जरूर मुझे रिमाइंड करा दे कि प्रॉपर वे से वो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आवाज आ रही है। जय गुरु जी। तो जल्दी से जुड़िएगा और देखिएगा कि क्या आप मुझे देख पा रहे हो संगत जी, सुन पा रहे हो, आवाज आ रही है प्रॉपर। मैं भी दूसरे फोन में चेक करती हूँ, तो आप भी मुझे एक बार अपनी तरफ से बताएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़े, जल्दी से जुड़िएगा। शिव पुराण का पाठ मैं शुरू करने वाली हूँ। नीता कुमारी जी जय गुरु जी। हाँ बिल्कुल सही देख पा रहे हैं सभी संगतें। तो जय गुरु जी संगत जी, जल्दी से जुड़िएगा। तो आज का मैं अपना शिव पुराण का अध्याय जो है आपके साथ साझा करूं, और संगतों को भी जोड़िएगा संगत जी, जल्दी से जोड़िएगा। गणपति गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और जल्दी बाकियों को जोड़िएगा। आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। तो कल भी एक या दो शेयर हुए थे संगत जी। सॉरी। तो चलिए संगत जी, हर हर महादेव लिख के तो बाकी की संगतों को भी जोड़िएगा। कल ना सच्ची में मैं 2 शेयर हुए थे संगत जी, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इतनी कंजूसी नहीं करनी है, आपको जोड़ना है संगतों को। संगतों को जोड़ने से ही हमारे जो है चेन जो है वो आगे बनेगी संगत जी। तो हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दिलवा सकेंगे सतगुरु जी महाराज जी की। तो उन्हीं की आज्ञा से हम ये शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं संगत जी, आप जानते हैं। तो जल्दी से जोड़िए सभी को और मंत्र जाप करते हैं सबसे पहले। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सतगुरु जी महाराज जी के हुक्म से संगत जी, आज मैं आपके साथ 31वें दिन ये पाठ को मैं आपके साथ साझा करूंगी संगत जी। तो कम से कम 31 संगतें तो होनी चाहिए ना, है ना। तो अंकिता आप बहुत अच्छे हो भाई, आप देखो। सभी बहुत अच्छे हैं संगत जी, ऐसा मत कहिएगा कि किसी एक को कह रही हूँ, आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए संगत जी, आज का पाठ जो है आरंभ करती हूँ। तो आज का जो टाइटल है संगत जी पाठ का, वो है शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। शिव पूजा कैसे की जाती है, उसका क्या फल होता है, तो यही आज मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो पाठ भी सुनते जाइए, हर हर महादेव भी लिखते जाएं, और आप पाठ को बाकियों के साथ शेयर भी करते जाएं। जय गुरु जी। तो भूल चूक कोई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। बार बार मैं बोलती हूँ कि मैं अनाड़ी हूँ, मुझे नहीं पता, तो प्लीज माफ करते जाइएगा। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताएं, जिससे जहां भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, अपने व्यास जी के मुख से इस विषय के जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति स्मृत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि उसी तरह
पूर्व काल में व्यास जी ने भी संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि के विषय में जो भी कहा है वो आज मैं आपके साथ श्रवण करता हूँ। फिर इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय में कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया था वैसे जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसमें समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों के सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का, मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद छैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में लिए गए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज मैं कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। 7 प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शुद्ध की ही भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मण को 12 उंगलियों की दातुन करनी चाहिए, क्षत्रिय को 11 उंगल की, वैश्य को 10 उंगल और शूद्र को 9 उंगल की दातुन करनी चाहिए। ये दातुन मान बताया गया है। मनु स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातुन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंता धावन के लिए वर्जित है। इनमें दतवन नहीं करनी चाहिए। दतवन के पश्चात अर्थात जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल पे बैठ के संध्या विधि का अनुष्ठान करे। जथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके कर्मशः महादेव जी का पूजन करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें, द्वारपालों की पूजा करें और दिक्पालकों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनकी 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चरम की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही रूप शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षष्ठंग न्यास करें। अद्यतादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें।
उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करे तथा तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद पत्रों में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर की पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमो पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिणा दल लागिमा है और पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है और अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नेत्रण्य कोण का दल इशितभ है, वायव्य कोण का दल भाषितभ है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञतभ है और उस कमल की कनिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि से भी नीचे धर्म आदि के स्थान है। कर्मशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्तम अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजात, प्रबधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम मंत्र से उस आसन पर उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरो व्यथम इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विधानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देवन का पूजन करें। पाद्य और अचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से भी अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करें जब तक इष्ट देव चंदन ना चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात, अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मान मंत्र से बाणंग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त, श्री सूक्त से सुंदर अर्थ अथर्व शीर्ष से के मंत्र से आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से बारुंड मंत्र से और अरुणा मंत्रों से अर्थाभीष्ट साम तथा देवाव्रत साम से अभिता अतित्वा इत्यादि रथर साम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से ही मुखवास, तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो सप्तक मणि के निर्माण समान निर्मल निष्फल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते,
वेद वेत्ता विद्वान ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध के रूप में है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्त्र पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नवेद सुंदर तांबुल एवं सुरभ्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञान दादी वा ज्ञानाय जय पूजादिक मया कृत तदस्तु सफल कृपया एवं तब शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप तप पूजा आदि सत्कर्म किए हों, वो आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पुनर्मगन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आज्ञा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे शक्ति शिवे शक्ति शिवे शक्ति वर भवे अन्यथा शरण नाशति तत्मेव शरणमम। जिसका संगत जी मतलब है, प्रत्येक जन्म से मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में शक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा कोई दूसरा मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हो। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव की पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्रायण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दोष दुख तकलीफें, दूसरों से निमित्त होने वाले उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होते हैं, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हो? तो संगत जी, ये आज मैंने आपको पूरे इस विषय के बारे में बताया है कि कैसे शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव की पूजा का क्या फल है। तो आई होप कुछ अक्षर तो आपके दिमाग में जरूर आपको समझ आए होंगे संगत जी, है ना। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के, शुक्राने हैं। और बोले बाबा बोले भंडारी, हमेशा हमें अपनी शरण में रखना। हम पूजा विधि नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं, हमसे शब्दों को बोलने में भी कोई जाने जाने गलती हो गई है, हुई है, एक्चुअली हुई है, बहुत बार होती है। तो हमें माफ करना, हम आपके नादान बच्चे हैं, हम आपकी भक्ति नहीं जानते, तो हमें हमारी गलतियों को माफ करना मेरे दाता। और जितनी भी ये जो आपकी संगतें सुनती हैं, इसमें मेरा साथ देती है, तो इन सबके घरों में खुशियां देना, इनको आशीर्वाद देना। और सुनीता अच्छा 4 बजे से बैठ कर रहे थे 4 बजे से। तो मैं बस क्या बोलूं, जिंदगी का मुझे कोई पता नहीं है संगत जी, ये क्यों गुरुजी महाराज इतना बिजी करते जा रहे हैं और क्या कराना चाहते हैं। मैं सच्ची में अपनी हर चीज के लिए पहले से मेरी प्लानिंग होती थी, लेकिन ये गुरुजी महाराज जी की इस यात्रा में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। आई डोंट एक्सप्लेन, आई डोंट नो संगत जी, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या क्या होगा और क्या करना है। गुरुजी ने बस इतना पता है, वो जो भी करेंगे तो साथ साथ रहेंगे।
चाहे वो दुख होगा चाहे वो सुख होगा। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसे पाठ को आगे भी आप और संगतों के साथ साझा कर दीजिए, भूल चूक माफ करिएगा। मैं आपकी अनुराधा आंटी हर पल आप सबकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ संगत जी। जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपको जानना हो, तो वो सब आप गुरु कक्षा में पूछ सकते हो संगत जी। तो गुरु जी ने चाहा तो आपको उसके उत्तर जरूर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मिलते हैं संगत जी रात को गुरु कक्षा में।